हम बता दें कि हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष वरुण खरब जी आज हमारे बीच में हैं। और जैसा कि हम बता दें कि आज 1 तारीख को भी जो खरीद है वो नहीं हो पाई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इनसे बात करेंगे कि वो इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं और क्या इनकी समस्या है। हम पूरे विस्तार से इनसे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मिस्टर खरब से, जुड़े रहें। और जैसे कि आपको पता है कि 25 तारीख को खरीद होनी थी जी, लेकिन आज 1 तारीख को भी खरीद नहीं हो पाई है। और अब अपनी जो खट्टर सरकार है उन्होंने 10 दिन बाद का टाइम दे दिया है कि जो खरीद है 10 दिन के बाद स्टार्ट होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम। जी जी, खट्टर सरकार ने सबसे पहले 25 सितंबर का समय दिया था कि भाई जो किसानों की जो फसल है 25 तारीख को मंडी के अंदर किसानों की जो फसल है वो बिक्री स्टार्ट हो जाएगी। फिर सरकार का फरमान आया कि 1 तारीख को फसलें जो यानी अपने जो मंडियों के अंदर है वो पूरे हरियाणा के अंदर जो खरीद की जाएगी। लेकिन अब सरकार का एक और तुगलकी फरमान आ गया इस किसान आंदोलन के ही बीच में कि भाई 11 तारीख से किसानों की फ्री यानी जो फसल की जो खरीद है वो होगी। सबसे पहली चीज 10 महीने से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है जी 700 से ज़्यादा शहादतें दे चुका है जी। ऊपर से मौसम की मार, बेमौसमी बारिश आप देख रहे हो, तो किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जिन किसानों ने अपनी फसल को काट के बहुत मुश्किल से मंडियों में पहुंचाया है, अब वो फसल वहां पे सूख रही है। वहां पे जानबूझ के इन्होंने एक शरारत की गई है किसान को हर तरीके से इनको बर्बाद करने का जो इन लोगों की जो ये स्कीम है बीजेपी वालों की, तो ये बिल्कुल हम इस चीज़ की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और जब सरकार 25 से फिर 1 तारीख के फिर 11 फिर बोल देंगे भाई हम तो 22 तारीख को खरीद करें, फिर बोल देंगे अगले महीने में खरीद करेंगे, तो सीधी साफ की बात है ये सिर्फ किसानों का ही नुकसान करने पे तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हो कि इस तरीके से जो धरने पे जो किसान बैठे हुए हैं उनको परेशान करने की योजना सरकार की? साहब ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, ये तो पूरी दुनिया पूरा विश्व देख चुका है कि किसानों के साथ क्या क्या जाति की गई, क्या क्या बर्बरता की गई है। वो हमारे जैसे हरियाणा में बोलते हैं कि भाई एक घर तो भाई डायन भी छोड़ देती है, लेकिन ये जो बीजेपी की जो सरकार है इनका यही मोटो है देश को बर्बाद करो, मध्यम वर्ग को बर्बाद करो, गरीब कुचले को बर्बाद करो और पूंजीपतियों के जेब में इनकी जेबों को मालामाल करो। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, खट्टर सरकार का एक और फरमान है कि 25 क्विंटल तक किसान अपनी जो फसल है, जो जीरी है, जो धान की फसल वो लेके आ सकता है। आज के ज़माने के अंदर जो टेक्नोलॉजी जो जिस तरीके से हम देखते हैं अलग अलग एक से एक बढ़िया बढ़िया बीज हैं वो आ रहे हैं, तो उसमें मान लो 25 क्विंटल का इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो 30 होगी या 35 होगी या 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर फसलें जो बचेंगी मान लो 25 क्विंटल से ज़्यादा है तो वो किसान कहाँ लेके जाएगा, किसके पास लेके जाएगा? तो उसका यानी एक प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई हम तो ये करेंगे। और सबसे मेन चीज़ इन्होंने तो भाई साहब ये तो हमेशा बाउंडेशन लगाते हैं कि भाई आपका सह परिवार का निमंत्रण है, शादी में आना लेकिन खाना मत, खाना कुछ ही नहीं है लेकिन आना आप सह परिवार। तो जी ये तो सिर्फ किसानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और इन्होंने एक और पीछे ही अभी 3-4 महीने पहले इन्होंने एक और फरमान जारी किया था, क्विंटल के हिसाब से 50 रुपये और कटेंगे, चुंगी लगा लो या इनका टैक्स लगा लो जबरदस्ती, जैसे पीछे जैसे क्विंटल के हिसाब से इन्होंने काटे थे। वो जमींदार से काटे जाएंगे? जी, जमींदार ही फसल लेके आएगा, जमींदार के ही खाते से वो पैसा कटेगा। तो पैसा जाएगा कहाँ? वो सरकार की जेब में जाएगा, पूंजीपतियों की जेब में जाएगा। किसान का तो नुकसान है, किसान का तो नुकसान है। और सबको पता है, जो बड़े बड़े जो कृषि वैज्ञानिक है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, उनको पता है कि भाई किसान की जो लागत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जैसे डीजल की बात करो, सबसे ज़्यादा आवश्यकता फसल के दौरान किसान को होती है डीजल की, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी थी, किसी के खाते में 2 रुपये, किसी के खाते में 3 रुपये, फिर वो सब्सिडी बंद ही कर दी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक सफ़ेद हाथी है। सरकार सिर्फ जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये निरंतरता ये काम लोग कर रहे हैं, लेकिन
अगर सरकार ने 2 तारीख से 2 अक्टूबर से खरीद पूरे हरियाणा की मंडियों में खरीद नहीं की, जितने सरकार के एमएलएज हैं, अलायंस में पार्टियां हैं, जेसीपी पार्टियां, और इनके जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके घर पे धरना देंगे, उनके घर पे बाहर अपनी फसलों को ले जाके किसान धरना देंगे। अभी मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने बात की है 25 क्विंटल पर एकड़ जी, अगर जो जीरी की फसल उससे ज़्यादा होती है तो उसके बारे में क्या कुछ है? मैं सर वही तो बात आपको बता रहा हूँ। अब मान लो मेरे पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, या किसी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, साधन नहीं है किसी के पास, वो किराए पे करके लेके आएगा, आते ही ये बोलेंगे भाई हम तो 25 क्विंटल से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते। तो जो बाकी फसल वो उसका क्या? मेन असल मुद्दा तो यही है। जैसे इन्होंने सरसों का तो पहले इन्होंने 35 क्विंटल का जो क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन क्विंटल जो उससे ज़्यादा जो फसलें थी तो वो किसान कहाँ लेके जाएगा? उसका क्या क्राइटेरिया है? यानी कि जो ये फैसला लिया गया है बिल्कुल सशक्त होता है कि तो मैं अब एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो खट्टर सरकार ने जो बाजरे की जो फसल है उसका 72 योजना के अंदर लिया गया है, जिसके अंदर 600 कुछ रुपए की सब्सिडी कुछ ऐसे समथिंग सब्सिडी है और 2250 रुपए कुछ ऐसे समथिंग उनका एमएसपी है। तो हम इसीलिए तो भारत का जो अन्नदाता है, भारत का भाग्य बिताता है किसान है, इसलिए तो सड़कों पे बैठा है कि एमएसपी चाहिए किसान को। अगर एमएसपी नहीं मिलेगी, आप देखो सब्सिडी धीरे धीरे हर चीज में खत्म करते जा रहे हैं। अब देखो अमेरिका के अंदर 40 लाख कुछ ऐसे एक किसान को सब्सिडी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी 1% किसान वहाँ पे खेती बाड़ी और जो फ्रूट्स का जो काम करता है। हमारे यहाँ पे तो सब्सिडी कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ पे तो एक एवरेज मान के चलो 27 रुपये पर डे की एवरेज है। तो 27 रुपये पर डे की जिस देश के अंदर किसान की एवरेज होगी तो वो किसान कहाँ जाएगा? 32 करोड़ कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। इस लॉकडाउन में आज 82 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको फ्री में राशन वितरित किया जाता है। वो राशन कहाँ से जाता है? वो किसान ही अपनी फसल उगाता है, वो मंडियों में लेके आता है। तो साहब इन लोगों ने तो सिर्फ किसान को और गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग को बर्बाद करने का ठेका लिया है। इनकी जो गलत नीतियां हैं, देखो जहां नीति और नियत की बात आती है, जो इनके अंदर खोट है, इसलिए ही सारा प्रत्येक वर्ग, ये जरूरी नहीं कि भाई किसान, ये लड़ाई तो जन आंदोलन बन चुका है। ये गरीब की किसान की बात है। ये जो मेहनत करते हैं लोग, जो फड़ी वाले लोग हैं, रिक्शा वाले लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो कहाँ से खाएगा? तो जैसे टिकैत साहब कहते हैं कि भाई अनाज तो तिजोरियों में कैद हो जाएगा। ये लड़ाई जो है ये रोटी की लड़ाई है जी। दूसरी तरफ कॉरपोरेट वर्ग है, एक तरफ सामान्य व्यक्ति है। तो वो दिनचर्या, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? अब देखो लॉकडाउन के दौरान की बात है, गौतम अडानी दूसरे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सबसे दूसरे नंबर पे आ गए वो। तो उनके पास ऐसा क्या है कि भाई कितना मेहनत करते हैं वो, कौन से जादू की छड़ी है? किसान है, किसान तो खेती में ही रह चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन क्या करे, सरकार की भी एक जिम्मेदारी है। इन किसानों ने ही सरकार को बनाया है, सरकार को वोट किया है, इलेक्ट किया है, गद्दी पे बिठाया है। लेकिन एक राजा की एक जिम्मेदारी होती है, जहाँ भी कोई प्रजा की बात करो, जहाँ भी कोई हिसाब किताब की बात करो, तो समस्याओं का निदान करना ही सबसे परम कर्तव्य है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, सारे देश को बेचने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ एक भाषण जीवी ही बन के रह चुके हैं। तो आप देखो जैसे अब अमेरिका में गए थे तो वहाँ पे कितना विरोध किया था। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो भी धरने पे बैठे थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री अपने मोदी जी को, उनका जो प्लेन है वो कनाडा के अंदर उतरने नहीं दिया था। तो वाशिंगटन में 4 जगह इनका जो एक किसानों के जो द्वारा है बहिष्कार किया गया, काले झंडे दिखाए गए, फार्मर प्रोटेस्ट के नारे लगाए गए। तो चीज़ें हैं। अब जैसे अंजना ओम कश्यप है, उन्होंने भी खूब वहाँ पे यानी एक बेइज्जती करवाई है। तो पत्रकारिता के नाम पे ये एक धब्बा है, क्योंकि पत्रकार इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो स्तंभ गिर गया है। आप जैसे जो हमारे भाई हैं, साथी हैं, जो एक धरातल की जो न्यूज़ दिखाते हैं कि भाई आज किसानों की क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं, तो कहीं भी आप जाके देख लो तो आप जैसे जो भाई है वही एक जो सही तरीके से एक अपनी पत्रकारिता का धर्म, जो एक कर्तव्य जो निभा रहे हैं,
तो हम भी एक मतलब एक हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला एक क्षण है कि भाई हम ये बोल सकते हैं सीना ठोक के कि भाई हमारे कुछ ऐसे पत्रकार भाई हैं जो इस देश को जीवित किया है उन लोगों ने। जिस प्रकार से पिछले 1 साल से जो एलपीजी गैस है उसके रेट बढ़ रहे हैं जी, और सब्सिडी दी खत्म हो गई है जी। अब बाजरे के ऊपर जो 600 रुपये की सब्सिडी दी गई है, तो कहीं आप उसको ऐसे देखते हैं कि ये जो मंडी खत्म करने का एक हिस्सा है। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि मंडी को कैसे खत्म, बाजरे की खरीद नहीं होगी, किसान को 650, 620, 630 कुछ ऐसे समथिंग है कि वो हम सब्सिडी देंगे। तो ये धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा एक इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है अपने किसानों के आगे कि भाई हम आपसे खरीदेंगे नहीं, हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे। किसानों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं होती, किसानों को अपना MSP दे दो जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो ये धीरे धीरे आप खुद भी देख लो, मध्य प्रदेश के अंदर 42 से ज़्यादा मंडी इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब सेब की आप बात देख लो, 14 रुपये 15 रुपये किलो वहाँ पे सेब पिट रहे हैं। वही अडानी ग्रुप की जो सेबें आती हैं वहीं से वो लेके तो वो 200 रुपये 250 रुपये तक वो सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे जियो की सिम आई थी सबसे पहले फ्री में दे रहे थे ये सिम, ठीक है। आज इन्होंने युवाओं को लत लगा दी, लत लगाने के बाद अब ये 600 रुपये के रिचार्ज करवाते हैं। तो साहब धीरे धीरे करके सारा सिस्टम बिकेगा। सड़कें बेच दी इस देश के प्रधानमंत्री ने, BPCL बेच दिया, HPCL बेच दिया। और देखो, जब पहले की सरकार थी आंदोलन पहले भी होते थे, लेकिन एक सुनवाई होती थी, जनता एक जाती थी कि भाई हमारे को इस चीज़ के ये समस्या है, प्राइम मिनिस्टर मिलने का समय देते थे, उनकी समस्याओं का निदान करते थे, एक्सपर्ट लोग बैठते थे। आज यहाँ क्या है, यहाँ तो एक ज़बरदस्ती बात है, क्यों अनपढ़ लोग बैठा दिए। दूसरी चीज़ साहब, सबसे मेन चीज़ क्या है, क्रिमिनल लोग 43% जो क्रिमिनल लोग हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है। 114 बंदे इनके मध्य क्या नाम है यूपी के अंदर हैं, वो क्रिमिनल जिन्होंने बलात्कार किए हैं, जिन्होंने मर्डर किए हैं। तो क्रिमिनल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन लोगों को कोई, और जी अपने हरियाणवी में कहते हैं कि वे रांडे लोगों की सरकार है जिसका कोई पीछे आगे ना पीछे। तो अभी जो आपकी जो कॉल आई है ऊपर से जी, कल के लिए, तो क्या आपकी रणनीति रहने वाली है उसके बाद? देखो जी, हमारी जो रणनीति है, संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल आ रही है वो यही है कि भाई जो बीजेपी के और जीजेपी अलायंस में पार्टी है, उनके MLA, उनके MP, उनके मिनिस्टर, जो जिसकी विधानसभा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हिसाब किताब बनता है, आप उनके घर के जो बाहर आप धरने दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक उनके पास, उनको भी तो लगना चाहिए कि भाई आप किसान को बर्बाद कर रहे हैं, हम तो खरीद ही कर रहे हैं, तो किसान फसल लेके कहाँ जाएगा। जी जी। तो जी हमारा सिर्फ मूल रूप से यही एजेंडा है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। ठीक है। जैसे कि अभी आपने सुना, यहाँ पर भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी जो समस्या थी पूरी बताई है कि किस प्रकार से जो सरकार है मंडी को ख़त्म करने की दिशा में कदम उठा रही है, सब्सिडी दे करके, बाद में सब्सिडी को धीरे कम करके, जिस प्रकार से गैस सिलेंडर के ऊपर किया है, इसी प्रकार से मंडी तोड़ने की दिशा में इनका ये जो पहला स्टेप है कि धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएंगी। इसलिए जो हम किसान हैं MSP की जो गारंटी है वो मांग रहे हैं कि MSP दे दीजिए हमें। 3 कृषि कानून है वो फिर देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहली जो बात है वो हमें MSP के ऊपर है। अगर जो कल से दूसरी बात है जो अपनी खरीदी नहीं हो रही उसके ऊपर है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, कल से खरीद स्टार्ट की जाए। अगर नहीं होती है तो फिर अपने जितने भी जो MLA है, MP है, या जो भी अलायंस के जो नेता हैं उनके वहाँ पर धरना दिया जाएगा। जुड़े रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।